प्रेमी जिन्होंने साकेत धाम को भी अस्वीकार कर दिया, ऐसे हनुमान जी महाराज हम सब पर कृपा करें। आज की सभा में मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज बहुत बड़ा कार्यक्रम छोड़ करके यहाँ पर आए। आपका स्नेह है, अपनापन ऐसे बना रखते। परम श्रद्धेय परम पूज्य और संत मंडल दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष हमारे पूज्य महाराज नारायण जी महाराज, हमारे निर्वाणी यनी अखाड़े के महामंडलेश्वर और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक हमारे पूज्य परम श्रद्धेय नवल किशोर जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे श्रद्धेय परमादरणीय महामंडलेश्वर विद्याधरी जी महाराज, मंच पर ही विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर कंचनगिरी जी महाराज, धीरजपुरी जी महाराज और सर्वेश्वरानंद जी महाराज, पुष्करानंद जी महाराज, हनुमत धाम सुकटवा से पधारे स्वरूपानंद जी महाराज, संपस्थित सभी संतजन आत्मस्वरूप सिया राम मैं सर्व ज्ञानी करो प्रणाम जोड़ जोड़ पानी। सभी संतों ने हम सभी को आशीर्वचन दिया, प्रेरणा दिया, करुणा करके यहाँ पधारे, दर्शन दिए। आज हमको कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है क्योंकि हमारा सत्संग तो आप लोग 6 दिन से सुन ही रहे हैं। बोलने नहीं दिया है, बस ठीक है। अरे हम संतों को भोजन तैयार हो गए तो बस हेलो क्या मुखे भजन बोले गुरुदेव भगवान की। भक्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप गुरुदेव को सुनना चाहते हैं या नहीं? नहीं, आवाज तो कम नहीं है हम लोगों की, जरा भूख लग रही है। सुनना चाहते हैं या नहीं? जो संतों ने कहा है उसी पर हमारी सहमति है। अभी महाराज ने कहा था ना कि सब संतों ने हमारी बात को पहले बोल दिया, तो जो हमको बोलना था सब संतों ने ही। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जानना चाहते हैं और कुछ? हम सभी समाज के अपने सनातन धर्म के पुनरुत्थान करने में जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुछ बातें अब आग्रह है तो बोल देता हूँ। भगवान ने गीता जी में एक श्लोक कहा है, सिद्धांत है, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म दीक्ष। जो पूर्व जन्म में बहुत साधना संपन्न होते हैं, कोई एक प्रतिबंध रह जाता है, कोई एक बाधा रह गई जिसके कारण उस समय पर भगवत दर्शन नहीं हुआ, जीवन मुक्ति नहीं हुई, वही महापुरुष अगले जन्म में आकर के किसी योगी के यहाँ पर प्रकट होते हैं। जैसे किसी समय पर महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर भगवान, हमारे उत्तर भारत में ऐसे जो माता पिता धन्य हैं, इतने श्रेष्ठ होंगे जिनके यहाँ पर हमारा एक बालक जन्म हुआ, जन्म के समय जिसके 32 दांत विराजमान हैं और मुख से रोता नहीं है, पहला शब्द निकलता है राम।
तो लोगों ने नाम रख दिया राम बोल। बचपन का नाम है राम बोल। लेकिन मां की मृत्यु हुई, जैसे भी संतों ने कहा, और जिसको आगे बढ़ना होता है उसको तपना पड़ता है। सोना विशुद्ध करना हो तो तपना पड़ता है। अभी ओलंपिक में पदक लेने वाले सालों साल परिश्रम करते हैं। हमारा हिंदू समाज थोड़ा सुविधा भोगी हुआ, और सुविधा भोगी होने के कारण हमारे भीतर वीरता का अभाव, ना तो अध्यात्म के लिए उतना समर्पण है और ना ही देश की रक्षा। अगर कुछ करना होता है तो सुविधा को छोड़ना। एक बच्चे को भी अगर आप बढ़िया शिक्षा देना चाहते हो तो घर छोड़ करके हॉस्टल में भर्ती कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन कष्टमय बीता। आपके जीवन में अगर कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तो ईश्वर का वरदान समझना, उसमें आपके ऊपर भगवान की करुणा है, कृपा है, शायद आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तुलसीदास जी से पहले ये सीखना, प्रतिकूल परिस्थितियों से कभी डिप्रेशन के शिकार मत होना, क्योंकि जितना प्रतिकूल परिस्थितियां गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में आई उतना शायद आपके जीवन में नहीं। बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिला, जिस दासी ने पाला उसका प्यार नहीं मिला, शरीर शांत हो गया जल्दी। लेकिन एक संत मिल गए, ठीक नहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। इस जगत में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई सुख की घटना है तो संतों का सानिध्य। एक पूज्यपाद गोस्वामी जी ने अपनी अनुभूति से लिखा है। कभी कभी अनुभव की बात मानो, अनुभव की बात है, क्योंकि जीवन बचपन कष्ट में बीता और संत मिल गए नरहरि दास, नरसिंह दास, और जीवन की दिशा बदल जाती है। बचपन में सूकर खेत में उन्होंने कथा सुनी, बाद में देखो जैसे माता पिता बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं ऐसे गुरु लोग भी शिष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप आगे बढ़ने के तैयार नहीं हो तो अभी पूरी तरह से गुरु कृपा नहीं कर पाएंगे। ये कई हमारे पूज्यपाद गुरुदेव की जीवन की घटना रही। और नरहरि दास ने देखा कि बच्चे की बुद्धि बहुत तेज है, तो एक चिट्ठी लिखी, पत्र, और लिख करके कहा जाओ काशी, वहां जाकर के विद्या अध्ययन करो। नरहरि दास ने, नरसिंह दास भी कहीं लिखा है, कहीं नरहरि दास लिखा है। उन्होंने द्वादश तिलक दे करके उनको अपना शिष्य बनाया और राम बोला से नाम रखा उनका तुलसीदास। क्रम देखना तो दीक्षा गुरु हो गए तुलसीदास जी के नरहरि। दीक्षा याद रखना, दीक्षा कहीं से भी आप लिए हो, लेकिन ज्ञान आपको जहां से मिले वहां से लेना चाहिए। अगर कभी कोई ऐसा कहता है कि नहीं मैं तो उनके सत्संग में नहीं जाऊंगा, जो हमारे दीक्षा वाले हैं उन्हीं के सत्संग में जाऊंगा, तो अभी गोस्वामी जी से भी नहीं सीखा उसने। दीक्षा देने वाले नरहरि दास और पत्र लिख करके भेजा है काशी। वहां एक बहुत विद्वान महापुरुष थे जिनका नाम था गोस्वामी शेष सनातन जी महाराज। उस समय के अद्वितीय विद्वान, उनके पास तुलसीदास जी गए। 12 वर्ष तक उन्होंने वेद वेदांत का वहां अध्ययन किया। और बाद में अब गोस्वामी शेष सनातन से नाम और लगा लो, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास। दीक्षा गुरु नरहरि दास, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा, ये दोनों हो गए और दोनों मेरे लिए पूज्य, दोनों मेरे लिए